मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि है। और आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। दोपहर के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। शरद पूर्णिमा पर शनिवार को रात 1 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। इससे पहले शाम 4:05 पर सूतक लग जाएगा। वहीं कई प्रमुख मंदिरों के कपाट तो दोपहर 3 बजे ही बंद हो जाएंगे। मंदिरों के कपाट रविवार को सुबह खुलेंगे। यह ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है। ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी और वहां की सरकार ने इस आदेश को फौरन लागू करने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी काफी बड़ी खबर है। राजस्थान में होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने जनता को गारंटी देना शुरू कर दिया है। गारंटी यानी अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी जनता के लिए क्या क्या करेगी। दरअसल 5 गारंटी गहलोत सरकार ने दी है। इसमें पहली गारंटी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पशुपालकों और किसानों के लिए होगी। सरकार ने पहली गारंटी दी है कि 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। इस योजना को गोधन योजना कहा गया है। यह छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही है। इसके अलावा गहलोत ने कॉलेज में छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की गारंटी दी है। इसके लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों को फॉलो करने वालों को ही लैपटॉप दिया जाएगा। इस गारंटी से युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तीसरी गारंटी है हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की गारंटी। यानी कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो जिस तरह से मुफ्त शिक्षा जारी है उसी तरह से सभी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा दी जाएगी और यह अनिवार्य होगी। वहीं गहलोत ने चौथी गारंटी दी है कि राजस्थान में अब प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार 15 लाख रुपए का बीमा करेगी और इसी बीमा के अनुसार आपदा में हुई हानि की भरपाई की जाएगी। और 5वीं गारंटी गहलोत सरकार ने दी है कि सरकार फिर से सत्ता में आती है तो ओपीएस गारंटी कानून लाया जाएगा। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गारंटी कानून बनाएंगे जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, बीजेपी ने अशोक गहलोत द्वारा दी गई 7 गारंटियों को झूठा और मनगढ़ंत करा दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा सीएम गहलोत नई गारंटियों की दुकान खोलने चले हैं, पुरानी गारंटियों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा संपूर्ण कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को ठगा है और कर्ज में डूबे 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है। कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3500 रुपए रोजगार भत्ता देने की घोषणा की थी लेकिन भत्ता नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने उम्मीदवारों के नामों की एक सूची जारी की है। इसमें 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग करने का समय को बढ़ा दिया है। अब मतदाता सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग कर सकेंगे। आपको बता दूं इससे पहले 2018 और 2013 में हुए चुनाव में मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहा था और इस बार राजस्थान में वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने 11 घंटे का समय निर्धारित किया है। और अब 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए आप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देशवासियों के लिए एक और अच्छी खबर, टाटा ग्रुप अब जल्द ही भारत में आईफोन बनाएगा। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा टाटा ग्रुप 2.5 साल के भीतर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए भारत में ही आईफोन बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बीकानेर संभाग के आसपास एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस सिस्टम के असर से आसमान में बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया यह सिस्टम काफी कमजोर है और इसका असर आज 28 अक्टूबर को पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा। ऐसे में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों का मौसम साफ रहेगा और तापमान अब गिरेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के गुर्जर समाज के आराध्य स्थल मालाशेरी डूंगरी मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने साफ किया है, मंदिर समिति और मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दान पात्र में कोई लिफाफा डाला था और न ही दान पात्र खोलते समय
यह बताया कि लिफाफा प्रधानमंत्री का है, यह पूरी तरीके से अफवाह फैलाई गई है। साथ ही में कहा है प्रियंका गांधी ने दौसा और झुंझुनू में काल्पनिक कहानी बनाकर लिफाफे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने यह अफवाहें फैलाई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में शुक्रवार को रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी पेश की। जियो की यह टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगी। आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो एयर फाइबर स्पेस और अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। आपको बता दें, जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से गांव और दुर्गम इलाकों में भी नेटवर्क की कोई परेशानी नहीं होगी और तो और इंटरनेट की स्पीड भी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।